3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में प्रस्तावित राहुल गांधी की रैली की सफलता के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने रैली में भीड़ जुटाने के लिए सभी नेताओं और विधायकों को टारगेट दे दिया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में टिकट का आधार भी भीड़ जुटाने की संख्या के पैमाने पर मापा जाएगा। रिपोर्ट देखिए। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कई बड़ी रैलियां हुई है। राजनीतिक रैलियां हो, आजादी के समय महात्मा गांधी की रैली हो या फिर जेपी की संपूर्ण क्रांति की रैली, एक बार फिर से चुनावी साल में रैलियों का दौर शुरू होने वाला है। शुरुआत कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली से हो रही है। राहुल गांधी की रैली के लिए भीड़ जुटाने का जिम्मा नेताओं को दे दिया गया है। साफ निर्देश है कि भीड़ लाओ और टिकट पाओ। कांग्रेसी हैं पहला, हमारे सिद्धांत में विश्वास करते हैं दूसरा, चाल चरित्र चेहरा ठीक है तीसरा, उसके बाद टिकट पर विचार होता है। धीरज भले ही कह रहे हो कि कांग्रेस में टिकट की गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है उसे तो अवार्ड देना ही चाहिए। अगर हमारा कोई साथी मजबूत है, सक्रिय है, पार्टी कार्यक्रमों में उसकी प्रभावकारी भूमिका होती है, कार्यक्रमों को सफल करने में उसका योगदान होता है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को तो हम तरजीह देते ही हैं, प्रोत्साहित करते ही हैं। बहरहाल टिकट की दावेदारी हो या फिर पार्टी में कद बढ़ाने की बात, वजह चाहे जो भी हो, पार्टी ने राहुल की रैली को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। और रिस्क इसलिए भी नहीं लेना चाहती क्योंकि ठीक 1 महीने के बाद एनडीए यानी नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। क्या कांग्रेस को भी लोकसभा चुनाव में राम का ही आसरा है? यदि नहीं तो फिर रैली से पहले राजधानी की सड़कों पर श्री राम के अवतार में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को क्यों दिखाया जा रहा है? श्री राम के भरोसे कांग्रेस, चुनाव में राम लगाएंगे बेड़ा पार। रैली से पहले राहुल का राम अवतार। लोकसभा चुनाव में चंद हफ्ते का वक्त और उससे पहले 3 फरवरी को कांग्रेस की पटना के गांधी मैदान में रैली। लेकिन इससे पहले ये क्या, जरा गौर से देखिए कांग्रेस के इस पोस्टर को। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी राम अवतार में नजर आ रहे हैं। भले ही ये पोस्टर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से लगाया गया, लेकिन पोस्टर के जरिए राम को लेकर सियासत फिर गर्म हो गई है। हम लोगों का जो संदेश है इस पोस्टर के माध्यम से कि अभी तक एनडीए ने राम के नाम का उपयोग केवल वोट बैंक के राजनीति के लिए किया है। न तो उसे राम के आदर्शों से मतलब है, न राम मंदिर से मतलब है, न राम से मतलब है, न मानवता से मतलब है। यह सीधा संदेश है कि राम के आदर्शों पर चलकर ही राम मंदिर का निर्माण हम कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के बाहर लगाए गए पोस्टर में बीजेपी पर तंज भी कसा गया है और ये बताने और दिखाने की कोशिश की गई है कि राम मंदिर का मसला राहुल गांधी ही सुलझा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के पोस्टर पर सियासी खेमा तंज कस रहा है। बीजेपी और जेडीयू नेता कह रहे हैं कि कल तक राम मंदिर के नाम पर आंखें तरेरने वाली पार्टी आज राम के सहारे अपनी सियासत चमका रही है। जब पूरा देश राम को मान रहा है तो ये राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, तो आज जग जाहिर हो गया कि कांग्रेस राम भरोसे चलने को तैयार है। जाहिर सी बात है, राम मंदिर का मुद्दा अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। सियासी मजबूरी हो, सॉफ्ट हिंदुत्व का तथाकथित एजेंडा हो या फिर बीजेपी को राम के मसले पर घेरने की मंशा। सत्ताधारी दल के नेता भले ही कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे हों, लेकिन कमल को चुनौती देने की कोशिश में पंजा जुट गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। यूपी में सपा बसपा को कांग्रेस के साथ लाने के लिए आरजेडी मध्यस्थता करेगा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने मुजफ्फरपुर में न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय विकल्प बनाने के लिए सभी गैर बीजेपी दलों को महागठबंधन में आना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना किसी महागठबंधन को मजबूती नहीं मिल सकती है। पुनर्विचार की जरूरत है।
दोनों नेताओं से और सभी नेताओं से हमारी प्रार्थना है कि पुनर्विचार किया जाए और उत्तर प्रदेश में का राजद बिचवानी करेगा दोनों पार्टी के बीच, कि दोनों पार्टी के नेताओं से हम प्रार्थना करेंगे कि कांग्रेस को भी शामिल करके महागठबंधन गैर भाजपा दल देश भर में तैयार